दोस्तों आपका 21 जनवरी को कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो आपको तैयार करना है टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आ गई है, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ रहेगा, इस वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर कुछ सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बता रहा हूँ जिन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, वैसे भी आपको क्या है, वीडियो देखते देखते आपको क्या तैयार कर लेना है। ओके, और सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ में आपको तैयार कराते जाऊंगा, सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जैसे आपको तैयार करके रखना है, पेरिस्पर्श यानी परिपोष होता है, तो क्या होता है, बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग होता है। इसके बाद सेब का क्या फल का उदाहरण है, तो सेब क्या कूट फल का आपका उदाहरण रहता है। इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, आवृत बीजी भ्रूणपोष में होता है, तो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता तो एंजाइम पाया जाता है। निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, तो द्वितीय को उस साइट में होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, नर एवं मादा युग्मक होते हैं, तो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। नर एवं मादा युग्मक अगुणित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मानव डेडस उत्पत्ति वाला है, तो मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, आपको भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो अपरा कहें या प्लेसेंटा कहें, एक ही बात है। यानी क्या है, गर्भाशय में भ्रूण को क्या है, पोषण कैसे प्राप्त होता है, तो अपरा और प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ओके, अपरा के कार्य लिखिए, प्लेसेंटा के कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के ही रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, एमनियोसेंसिटिव विधि द्वारा पहचान की जाती है, तो भ्रूण के अनुवांशिक रोग की। ओके, अगर पूछा जाए भ्रूण के अनुवांशिक रोग की पहचान की जाती है, तो एमनियोसेंसिटिव विधि द्वारा। ओके, इस बार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पुरुषों में स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है, तो आपका वेसोटॉमी। तो ट्यूबोटॉमी और वेसोटॉमी दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, याद करना है। वेसोटॉमी क्या कहलाता है और आपका क्या है, आपका ट्यूबोटॉमी क्या कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एमनियोसेंसिटिव का दुरुपयोग डेडस परीक्षण हेतु की भी किया जाता है, तो भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है। ओके, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेडस कहा आता है, तो डेमोग्राफी। या इस बार से भी क्वेश्चन आ सकता है, डेमोग्राफी किसे कहते हैं, तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी मानव जनसंख्या का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, जैसे आपका पुरुषों के लिए की जाने वाली बंधकरण शल्य क्रिया ट्यूबोटॉमी कहलाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि कहलाती है पुरुषों के लिए की जाने वाली आपकी वेसोटॉमी कहलाती है। ओके, और महिलाओं में होते हैं वो आपको क्या है, ट्यूबोटॉमी कहलाता है। इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार रखना है, जेनेटिक कोड में समापन कोड है। समापन कोड पूछे तो ये आपके सभी हैं, UAG UGA, सभी आपके क्या है, समापन कोड है। और आपको दोस्तों क्या है, आपको आरंभन कोड भी याद रखना है। जैसे आरंभन कोड कौन है, तो AUG आपका क्या है, आरंभन कोड है। तो किसी बार से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका दिया हुआ है कि आपका AUG कौन सा कोड है, तो AUG आपका आरंभन कोड है। ओके, इस बार से आरंभन कोड का बताइए, तो AUG इंपॉर्टेंट है आपका। इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपका है, डायनासोर तथा सरीसृप का स्वर्णिम काल कहलाता है, तो मीसोजोइक कहलाता है, डायनासोर या सरीसृप का स्वर्णिम काल। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, मिलर एवं यूरो के प्रयोग में विशिष्ट षष्टिवाद की पुष्टि हुई, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जैसे आपका इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो बास, अमोनिया, मेथेन। याद रखिएगा, मिलर ने अपने प्रयोग में बाष्प, अमोनिया व मेथेन। ओके, और मिलर का प्रयोग क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, जब चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली जो वीडियो है आपकी प्लेलिस्ट है, 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर आपके नाम से वीडियो देखकर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ भी। ओके, उसमें मैंने आपको मिलर का प्रयोग समझाया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे तैयार रहना चाहिए। साथ ही समझात अंग क्या होते हैं। ओके, अब ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आपका एक वाक्य में भी आ सकता है। तो समझात अंग, समृद्धि अंग की आपको परिभाषा उदाहरण रख के रखना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर में आपको बताए थे, तो यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आपके जैसे समझात अंग हो जाते हैं, परिभाषा उदाहरण आपको क्लियर एकदम रखना है, समझात अंग हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके हैं समृद्धि अंग, तो ये आपके दिए समृद्धि अंग। अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना, समझात अंग समृद्धि अंग में अंदर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, तो आपका एल्कोहलिज्म। ओके, वैसे भी लीवर कैसे खराब होता है, एल्कोहल तो एल्कोहलिज्म, इस प्रकार से याद रखिएगा। ऑन्कोजीन की सक्रियता में होने वाले रोग होते हैं, तो कैंसर। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है, आपका कैंसर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन है, कैफीन। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे आपका एड्स से संचारित रोग है, तो लैंगिक रूप से रक्त के कैंसर को डेडस कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु कौन सा है आपका? एजोटोबैक्टर है। ओके, कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित लैक्टोबैसिलस करते हैं। लैक्टोबैसिलस एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे अभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, पीड़क नासी समानता किससे प्रभावित करती है? तो तंत्रिका तंत्र को क्या है? प्रभावित कर देती है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे जैसे आपका है, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या जीवाणु भोजी आपके कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, दूध से दही का निर्माण में आपको बता ही चुका हूँ, लैक्टोबैसिलस करता है। ओके, इंपॉर्टेंट ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया है, 23 में आया था विकल्प के रूप में, 24 में आया रेगिस्तान के रूप में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका है नॉन स्टॉक और एनाबीना कहलाते हैं, तो आपके साइनो जीवाणु कहलाते हैं। धान के खेत में माइकोराइजा प्रमुख जैव उर्वरक के प्रयुक्त होता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको है पूरे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ, मतलब कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल रहेगा। कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं इसमें PBr 322 क्या आपका प्लाज्मेट होता है। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट आपका है यहाँ क्वेश्चन कि बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम क्या है? तो इल्डग्राड कहलाता है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, आपको याद रखना है कि पीसीआर को सर्वप्रथम डेडेस ने विकसित किया, कैरी व मुलिस ने इसको विकसित किया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो यह क्वेश्चन इस बार से आ सकता है। डीएनए अणु को काटने का वाले एंजाइम को कहलाता है, तो आपको क्या आणविक कैंची। ओके, देखो डीएनए को काटता है, कैंची की तरह के काटता है डीएनए को, इसलिए ओके, तो वो कौन है? तो आपका रिएक्टेड एंडोन्यूक्लियस। याद रखिएगा, लिखते नहीं बनना तो एक दो बार लिख कर भी आप देख लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है जीएम जीव से क्या तात्पर्य है? तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव को हम क्या है? जीएमओ कहते हैं। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, बीटी जीव बेस प्राप्त होता है, तो बैसिलस थ्रुइंजिस से आपको प्राप्त होता है, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करके रखना है, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। बायोपायरेसी संबंधित उन सभी चीजों से संबंधित है। साथ ही बायोपायरेसी क्या है ये भी आपको तैयार करना है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य में भी आपके पूछा जा सकता है। तो बायोपायरेसी और बायो पैटर्न क्या है? ओके, तो यहाँ तो आपका दिया है बायो पैटर्न के बारे में, तो ये तैयार कर लीजिएगा। सब मैं आपको समझा चुका हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। ओके, बायोपायरेसी को ये आपका दिया हुआ है, तो बायोपायरेसी क्या है, बायो पैटर्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोनों दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट है माइक्रोराइजा उदाहरण है, तो सहभोजिता का। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो यह माइक्रोराइजा का उदाहरण। ओके, साथ ही ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कब जैसे आपका लाइकेन है। ओके, तो लाइकेन है, तो लाइकेन ये 2 चीजों से मिलकर बना है आपका। ओके, किसके से आपका हो जाता है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल, जैसे ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लाइकेन बनते हैं तो लाइकेन कवक और शैवाल से। ओके, तो ये आपको माइंड में याद रखना है। इसके साथ ही आगे देख लेते हैं, धसे हुए बातरंध्र में पाए जाते हैं, तो मरुबुद्ध में पाए जाते हैं। चंदन का कौन सा आपका जैसे परजीवी? तो एक चंदन है का जो पौधा है वो आंशिक परजीवी। ओके, परजीवी तो है लेकिन कौन सा? आंशिक परजीवी है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद जो मैं वाला क्वेश्चन तो बता ही चुका हूँ, मानव जनसंख्या के अध्ययन को डेडेस कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तैयार करके रखना है आपको। ओके, पारितंत्र वाले चैप्टर से आप द्वितीयक उत्पादक हैं। ओके, तो द्वितीयक उत्पादक आपके कहाँ हो जाएगा? शाकाहारी। आगे देख लेते हैं, जैसे एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी समष्टि सबसे बड़ी होती है? जो अपघटक होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं आपका। तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ओके, जो आपका दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र घटक बनता है, 2 घटकों से मिलता है, जैविक घटक, अजैविक घटक। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, ऊर्जा का प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ऊर्जा प्रवाह में प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का आपका होता है ह्रास होता है। ओके, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत है तो वो होता है शुरू। इसके आगे दोस्तों आपका है थोड़ा आपका जो मॉडल पेपर है उससे भी हम देख लेते हैं। आपका सिलेक्टेड इसमें जैसे दिया हुआ है, ये मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस करा ही चुका हूँ। ओके, जैसे आपको प्रैक्टिस करा दिया, ऑन्कोजीन की सक्रियता कैंसर से, आवृत बीजीय पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या पुष्प में होता है। ओके,
अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची के किया जाता है तो आपका रेस्टे एंडोन्यूक्लियस। ओके, अब मैंने आपको क्या है एक वाक्य में समझाया, तो मतलब कंसेप्ट आपको याद रखना है वो। ओके, वो फैक्ट याद रखना है, फिर अब आपसे रेगिस्तान में पूछे, सही जोड़ी में पूछे, ओके किसी बार से पूछे आपसे बन जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे गिफ्ट जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। ओके, इसका कॉपर ल्यूटियम का निर्माण वृषण में होता है तो ये आपका जैसे असत्य हो जाता है। ओके, इंसुलिन दोनों चेन किस बंध से जुड़ी होती है? डाई सल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। इंसुलिन की दोनों जो चेन होती है डाई सल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। इसके बाद है IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो IUCN का पूरा नाम क्या है आपका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसी से जैसे आपका यह तैयार करके जोड़ी में क्या है? आवृत बीजीय भ्रूणपोष क्या है आपका? 7 कोशीय है। मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम है। समजातता क्या हो जाता है? अभिसारी विकास है। सहोपकारिता क्या है आपका? प्लस प्लस होता है, सहोपकारिता में प्लस प्लस होता है। पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा। इस बार से आपको तैयार कर रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा है कंप्लीट आपको क्या है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दी, सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।